ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 40वां अध्याय। गोपियों का श्री कृष्ण को खोजते हुए वंशी वट के निकट आना और श्री कृष्ण का मानवती राधा को त्याग कर अंतर ध्यान होना। व्रजनाभि बोले वज्रनाभि बोले ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र सुना। भगवान के अदृश्य हो जाने पर गोपियों ने क्या किया, उन्होंने गोपांगनाओं को कैसे दर्शन दिया। मुनि श्रेष्ठ मुझ श्रद्धालु भक्त को वह सारा प्रसंग सुनाइए। संसार में वे लोग धन्य हैं जो सदा अपने कानों से श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, मुख से श्री कृष्ण चंद्र के नाम जपते हैं, हाथों से प्रतिदिन श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, नित्य प्रति उनका ध्यान और दर्शन करते हैं तथा प्रतिदिन उन भगवान का चरणोदक पीते और प्रसाद खाते हैं। मुनि प्रवर, इस भाव से श्रम करके जो लोग जगदीश्वर श्री कृष्ण का भजन करते हैं वे उनके परम धाम को जाते हैं। मुने, जो शारीरिक सौख्य से उन्मत्त होकर संसार में नाना प्रकार के भोग भोगते हैं और श्रवण मनन आदि साधन नहीं करते, वे शरीर का अंत होने पर भयंकर यमदूतों द्वारा पकड़े जाते हैं और जब तक सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति है तब तक के लिए काल सूत्र नरक में डाल दिए जाते हैं। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न करने पर राजा वज्रनाभि की प्रशंसा करके मुनीश्वर गर्ग जी गदगद वाणी से उन्हें श्री हरि का चरित्र सुनाने लगे। श्री गर्ग जी बोले, राजन, श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर समस्त गोपांगनाएं उन्हें न देखकर उसी तरह संतप्त हो उठी जैसे हरणियां यूथपति हरण को न पाकर दुख मग्न हो जाती हैं। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। यह जानकर समस्त गोप सुंदरियां पूर्वत यूथ यूथ बनाकर चारों ओर वन वन में उनकी खोज करने लगी। परस्पर मिलकर वे समस्त वृक्षों से पूछने लगी, वृक्षगण, यदुनंदन श्री कृष्ण हमको अपने कटाक्ष बाणों से घायल करके कहाँ चले गए? यह बात हमें बता दो, क्योंकि तुम सब लोग इस वन के स्वामी हो। सूर्य नंदिनी यमुना तुम्हारे पुलीन के प्रांगण में प्रतिदिन गौवें चराते हुए जो तरह तरह की लीलाएं करते थे, वे गोपाल श्री कृष्ण कहाँ चले गए? यह हमें बताओ। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित होने के कारण शतशृंग नाम से विख्यात गोवर्धन तुम गिरिराज हो। तुम्हें पूर्व काल के इंद्र के कोप से ब्रज वासियों की रक्षा करने के लिए श्रीनाथ जी ने अपने बाएं हाथ पर धारण किया था। तुम श्री हरि के औरस पुत्र हो, इसीलिए वे कभी तुमको छोड़ते नहीं हैं। अतः तुम ही बताओ, वे नंद नंदन हमें वन में छोड़कर कहाँ गए और इस समय कहाँ हैं? हे मयूर, हिरण, गौओं, मृगों तथा विहंगमों, क्या तुमने काली काली घुंघराली अलकों से सुशोभित किरीटधारी श्री कृष्ण को देखा है? बताओ, वे हमारे मनमोहन इस समय कहाँ किस वन में हैं? श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इन वचनों द्वारा पूछे जाने पर वे कठोर तीर्थवासी प्राणी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे सभी मोह के वशीभूत थे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का पता पूछती हुई समस्त गोप सुंदरियां कृष्ण कृष्ण पुकारते कृष्णमयी हो गई। वे कृष्ण स्वरूपा गोपांगनाएं वहां श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का अनुकरण करने लगी। फिर वे यमुना की रेती में गई और वहां उन्हें श्री हरि के पद चिन्ह
दिखाई दिए। वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से उपलक्षित महात्मा श्री कृष्ण के चरण देखती और उनका अनुसरण करती हुई व्रजांगनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ी। वे श्री कृष्ण की चरण रेणु लेकर अपने मस्तक पर रखती जाती थी। इतने में ही उन अन्य चिन्हों से उपलक्षित दूसरे पद चिन्ह भी उन्हें दृष्टि पथ में आए। उन चरण चिन्हों को देखकर वे आपस में कहने लगी, मालूम होता है प्रियतम श्याम सुंदर प्रिया के साथ गए हैं। इस तरह बात करती तथा चरण चिन्ह देखती हुई वे गोपांगनाएं तालवन में जा पहुंची। नरेश्वर, वज्रेश्वरी, ब्रजेश्वरी श्री राधा के साथ ब्रज में आगे आगे जाते हुए ब्रजेंद्र श्री कृष्ण पीछे आती हुई गोपियों का कोलाहल सुनकर स्वामिनी श्री लाडली जी से बोले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति धारण करने वाली प्रियतमे, जल्दी जल्दी चलो, तुमको और मुझको साथ ले जाने के लिए ब्रज सुंदरियां सब ओर से यहाँ आ पहुंची हैं। नरेश्वर, तब प्रिया जी ने पहले प्रियतम श्याम सुंदर का फूलों से श्रृंगार किया। श्रृंगार करके वृंदावन में उन्हें पूर्ववत दिव्य सुंदर बना दिया। इसके बाद नंद नंदन ने बहुत से पुष्प लाकर उनके द्वारा प्रिया को भी दिव्य श्रृंगार धारण कराया। जैसे पूर्व काल में उन्होंने भांडीर वन में प्रिया का श्रृंगार किया था, उसी प्रकार उन्होंने पहले तो उनके केश संवारे, फिर उनमें फूलों के गजरे लगा दिए। इसके बाद प्राण वल्लभा के अंग अंग में अनुरूप अनुलेपन एवं अंगराग धारण कराए। फिर पान का बीड़ा खिलाया। श्याम सुंदर के द्वारा सुंदर श्रृंगार धारण कराए जाने पर गौर सुंदरी श्री राधा अत्यंत सुंदर हो गई। सुंदरता की पराकाष्ठा को पहुंच गई। महाराज, इसके बाद प्रमोद पूरित रमावल्लभ श्री कृष्ण ने एक फूल के वृक्ष के नीचे पुष्पमयी शैया तैयार करके उसके ऊपर प्रियतमा के साथ प्रेममयी दिव्य क्रीड़ा की। वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, पुलीन, नंदीश्वर गिरी, बृहत सानुगिरी और रोहित पर्वत पर तथा व्रजमंडल के बाहर वनों में सर्वत्र प्राण वल्लभा के साथ विचरण करके प्रियतम श्याम सुंदर वंशीवट के नीचे आकर खड़े हुए थे। राजेंद्र वहां स्वामिनी सहित श्री गोपी जन वल्लभ माधव ने कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती हुई गोपियों का महान कोलाहल सुना। फिर वे प्रिया से प्रेम पूर्वक बोले, प्रियतमे, जल्दी जल्दी चलो। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर श्री राधा मानवती होकर बोली। श्री राधा ने कहा, दीनवत्सल, अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गई हूँ। आज तक कभी घर से नहीं निकली थी। मैं दुर्बल हूँ, अतः तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ स्वयं मुझे ले चलो। उनका यह कथन सुनकर रामानुज श्री कृष्ण रमा शिरोमणि श्री राधिका को अपने पीताम्बर से हवा करने लगे, क्योंकि वे पसीने पसीने हो गई थी। फिर वे उन्हें हाथ से पकड़कर कहने लगे, रानी, जिसमें तुम्हें सुख मिले उसी तरह चलो। श्री हरि के इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने आप को सबसे अधिक श्रेष्ठ मानकर मन ही मन सोचा, ये प्रियतम अन्य समस्त सुंदरियों को छोड़कर रात्रि में इस एकांत स्थल में मेरी सेवा करते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे श्री हरि से कुछ नहीं बोली। ब्रजेश्वरी राधा चुपचाप आंचल से मुंह ढककर श्याम सुंदर की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। तब श्री हरि ने उनसे फिर कहा, प्रिय, मेरे साथ चलो। भद्रे, तुम शापवश वियोग से पीड़ित हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सदा साथ दे रहा हूँ। पीछे लगी हुई समस्त गोपियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे कंधे पर बैठकर सुखपूर्वक एकांत स्थल में चलो। राजन, मानी श्याम सुंदर ने अपनी मानवती प्रिया से कहा,
प्रिया से ऐसा कहकर जब देखा कि ये कंधे पर चढ़ने तो उत्सुक हैं, तब वे अंतर आत्मा पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखाते हुए उन्हें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। नरेश्वर भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर वधू राधिका का सारा मान जाता रहा। वे शोक से संतप्त हो उठी और दुख से आतुर होकर रोने लगी। तब श्री राधा का रोदन सुनकर समस्त गोप सुंदरियां वंशीवट के तट पर तुरंत आ पहुंची। आकर उन्होंने श्री राधा को बहुत दुखी देखा। वे सब गोपियां व्यजन और चवर लेकर श्री राधा के अंगों पर हवा करने लगी। उन्हें प्रेम पूर्वक केसर मिश्रित जल से नहलाकर वे फूलों के मकरंद तथा चंदन द्रव्य के फुहारे से उनके अंगों पर छींटा देने लगी। परिचर्या कर्म में कुशल गोप किशोरियों ने मीठे वचनों द्वारा श्री राधा को आश्वासन दिया। उनके मुख से उन्हीं के अभिमान के कारण गोविंद के चले जाने की बात सुनकर उन संपूर्ण मानवती सुंदरियों को बड़ा विस्मय हुआ। नरेश्वर वे सब की सब मान त्याग कर यमुना पर पुलीन पर आई और श्री कृष्ण के लौट आने के लिए मधुर स्वर में से उनके गुणों का गान करने लगी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में रास क्रीड़ा विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 45वां अध्याय गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनका आवाहन और श्री कृष्ण का उनके बीच में आविर्भाव। गोपियां बोली, जो अपने अदर बिंब की लालिमा से मूंगे को लज्जित करते हैं और मधुर मुरली नाद से विनोद मानते आनंद पाते हैं, जिनका मुखारविंद नील कमल के समान कोमल तथा श्याम है, उन गोप कुमार श्याम सुंदरी की हम उपासना करती हैं। उन गोप कुमार श्याम सुंदर की हम उपासना करती हैं, जिनकी अंग कांति सांवली है, जो वन विहार के रसिक हैं, जिनका अंग अंग कोमल है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं, जो भक्तजनों की अभिष्ट कामना पूर्ण कर देते हैं। वज्र ब्रज सुंदरियों के नेत्रों को शीतल करने वाले हैं। उन मनमोहन श्री कृष्ण का हम भजन करती हैं, जिनके लोचनांचल विशेष चंचल हैं और कोमल अधर अर्ध विकसित कमल की शोभा धारण करते हैं। उनके जिनके हाथों की उंगलियां और मुख बांसुरी से सुशोभित है, उन वेणुवादन रसिक माधव का हम चिंतन करती हैं। जिनके दांत किंचित अंकुरित हुए कुंद कलिका के समान उज्जवल हैं, जो ब्रज भूमि का भूषण है, अखिल भुवन के लिए मंगलमयी शोभा से संपन्न है, जो अपने शब्द और सौरभ से मन को हर लेता है। श्री हरि के उस सुंदर वेश को ही हम गोपांगना खोज रही हैं, जिनकी आकृति देवताओं द्वारा पूजित होती है, जिनके चरणाविंदों के अमृत का मुनीश्वर गण नित्य निरंतर सेवन करते रहते हैं। वे कमल नयन भगवान श्याम सुंदर नित्य हम सब का कल्याण करे, जो गोपों के साथ मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं, जिन्होंने युद्ध में बड़े बड़े चतुर जवानों को परास्त किया है, तथा जो संपूर्ण योगियों के भी आराध्य देवता हैं, उन श्री हरि का हम सदैव सेवन करती हैं। उमड़े हुए नूतन मेघ के समान जिनकी आभा है, जिनका लोचनांचल प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेता है, जो गोपांगनाओं के हृदय को देखते देखते चुरा लेते हैं, तथा जिनका अधर नूतन पल्लवों की शोभा को तिरस्कृत कर देता है, उन श्याम सुंदर की हम उपासना करती है। जो अर्जुन के रथ की शोभा है, समस्त संचित
पापों को तत्काल खंडित कर देने वाला है और वेद की वाणी का जीवन है। वह निर्मल श्यामल तेज हमारे मन को सदा स्फुरित होता रहे। जिनकी दृष्टि परंपरा गोपिकाओं के वक्ष स्थल और चंचल लोचनों के प्रांत में पड़ती रहती है, तथा जो बाल क्रीड़ा के रस की लालसा से इधर उधर घूमते रहते हैं, उन माधव का हम दिन रात ध्यान करती हैं। जिनके मस्तक पर नील कमल मोर के पंख का मुकुट शोभा पाता है, जिनके अंग वैभव कांति को नील मेघ की उपमा दी जाती है, जिनके नेत्र नील कमल दल के समान शोभा पाते हैं, उन नील केश पाशधारी श्याम सुंदर का हम भजन करती है। वज्र व्रज की युवतियां जिनके लीला वैभव का सदा गान करती हैं, जो कोमल स्वर में मुरली बजाया करते हैं, तथा जो मनोअभिराम संपदाओं के धाम है, उन सब सार स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण का हम भजन करती हैं। जो मन पर मोहनी डालने वाले और उत्तम शांग्र धनुषधारी हैं, जो मानवती गोपांगनाओं को छोड़कर निकल गए हैं, तथा नारद आदि मुनि जिनका सदा भजन सेवन करते हैं, उन नंद गोप नंद का हम भजन करती हैं। जो श्री हरि असंख्य रमणियों से घिरे रहकर रास मंडल में सब पर विजय पाते हैं, उन्हीं प्रियतम श्याम सुंदर को वन में राधा सहित दुख उठाती हुई हम ब्रज ब्रज वनिताएं ढूंढ रही है। देव देव ब्रज राज नंदन हरे, हमें पूर्ण रूप से दर्शन दीजिए, जो सब दुखों को हर लेने वाला है। हम आपकी कृत दासियां हैं। आप पूर्ववत हमारी ओर देख कर हमें अपनाइए। जिन्होंने एकारण के जल से इस भूमंडल का उद्धार करने के लिए परम उत्तम संपूर्ण यज्ञ वराह स्वरूप धारण किया था और अपनी तीखी दाढ़ से हिरण्याक्ष नामक दैत्य को विदीर्ण कर डाला था, वे भगवान श्री हरि ही हम सबका उद्धार करने में समर्थ हों। रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में उत्पन्न जिन भगवान यज्ञ ने तपस्यारत मनु शत्रुपा की राक्षसों से रक्षा की, जिन्होंने वेन की दाहिनी बाह से स्वेच्छा पूर्वक पृथु रूप में प्रकट हो देवताओं सहित इस पृथ्वी का दोहन किया और मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की, वे ही भगवान श्री कृष्ण इस अशुभ वेला में हम गोपियों के लिए शरण दाता हो। अहो, जिन परम प्रभु ने समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मंद्राचल को अपनी पीठ पर ढोया था और नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त के प्राण लेने को उद्यत हुए असुर हिरण्यकश्यपु को प्राण दंड से दंडित किया, वे ही श्री हरि हम सबको परम आश्रय देने वाले हों। जिन्होंने राजा बलि को छला 3 पग भूमि के ब्याज से त्रिलोकी का राज्य उनसे छीन लिया, तथा देवद्रोहियों का दलन करके मुनि जनों पर अनुग्रह करते हुए भूमंडल पर विचरण किया, जो यदुकुल तिलक बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं और जिन्होंने उसी रूप में कौरवपुरी हस्तिनापुर को हल से खींचते हुए उसे गंगा जी में डुबा देने का विचार किया था, वे भगवान श्री कृष्ण सर्वथा हमारे रक्षक हों। जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाकर ब्रज में पशुओं का उद्धार किया था, ब्रजपति नंदराय की अन्यान्य गोपजनों की तथा हम गोपांगनाओं की भी रक्षा की थी। फिर आगे चलकर जिन्होंने कौरवों द्वारा उत्पन्न किए हुए संकट से द्रुपद राजकुमारी पांचाली के प्राण बचाए, हरी सभा में उनकी उसकी लज्जा रखी, उन्हीं के चरणाविंदों में हमारा सदा अनन्य अनुराग बना रहे। जिन परम पुरुष यदुवंश विभूषण ने समस्त पांडवों की
विष से, लाक्षागृह की महाभयंकर अग्नि से, बड़े बड़े अस्त्रों से तथा अनेक अनेक विपत्तियों से पूर्णतः रक्षा की। उन्हीं के चरण हम सब के लिए शरण हो। हम उस बाल रूपणी देव मूर्ति की वंदना करती हैं जो वनमाला, मोर पंख तथा परम सुंदर केश पाश धारण करती हैं, वृंदावन के फूलों के आभूषण पहनती हैं, शिला से उत्पन्न गंध द्रव्य, अगुरु और कस्तूरी आदि के द्वारा रचित विचित्र तिलक से अलंकृत होती हैं, सदा भक्तजनों के मन को अपनी ओर खींचती रहती है। लीलामृत और वेणु नादामृत के वितरण के लिए जो एकमात्र रसिक हैं, जिसकी आकृति लावण्य लक्ष्मीमयी है तथा अंग कांति बाल तमाल के समान नीली है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यूं रोती हुई गोप सुंदरियों के इस प्रकार भक्ति पूर्वक आवाहन करने पर रेवती रमन बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्री रास क्रीड़ा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 46वां अध्याय। श्री कृष्ण के आगमन से गोपियों को उल्लास। श्री हरि के वेणु गीत की चर्चा से श्री राधा की मूर्छा का निवारण। श्री हरि का श्री राधा आदि गोप सुंदरियों के साथ वन विहार, स्थल विहार, जल विहार, पर्वत विहार और रास क्रीड़ा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण को आया देख वे सब गोप सुंदरियां हर्ष से उल्सित होकर उठी और दुख त्याग कर जय जयकार करने लगी। श्री राधा मूर्छा में ही पड़ी थी। उनकी आस्था देखकर गोपांगनाओं के प्रार्थना करने पर श्री हरि उन्हें होश में लाने के लिए उस ब्रजभूमि में वंशीनाद करने लगे। तब भी राधिका नहीं उठी। यह देख श्री राधा वल्लभ हरि उन्हें बार बार वेणु गीत सुनाने लगे। राजन, वह गीत सुनकर श्री राधा उठी, किंतु वियोग जनित दुख का स्मरण करके माधव को देखते देखते फिर मूर्छित हो गई। तब श्री कृष्ण के वेणु गीत से प्रसन्न हो चंद्रनना नाम वाली सती उनका आदेश पाकर तत्काल चंद्रावली के प्रति श्री राधा को ही संबोधित करके बोली। चंद्रनना ने कहा, हे राधे, जो श्री कृष्णचंद्र पहले तुम्हारे मान से रूठ कर चले गए थे, वे मानो एक युग के बाद फिर आ गए हैं। उन्हीं देवकी नंदन ने तुम्हारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए निकट बैठकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। रास के रमणीय प्रांगण में छुंग छुंग ध्वनि के साथ मधुर स्वर में मृदंग बजाया जा रहा है और देवांगनाओं से सेवित देवकी नंदन माधव नृत्य करते हुए वेणु गीत सुना रहे हैं। वे मनोहर स्वर्ण की सी कांति वाले पीतांबर से सुशोभित हैं। उनके वक्ष स्थल में वैजंती की मालाएं शोभा दे रही हैं। उन देवकी नंदन ने नंद के वृंदावन में गोपिका मंडली के मध्य में विराजमान होकर वेणु बजाते हुए गीत गाया है। मनोहर चंद्रावली के लोचनों से चुंबित गौओं और गोपांगनाओं के वल्लभ और कंस वंश रूपी वन को जलाने के लिए दावानल रूप देवकी नंदन ने वेणु बजाते हुए गीत गाया है। गोप बालिकाएं ताली बजाकर ताल दे रही हैं और उस ताल लीला के लय के साथ साथ जो अपनी भ्रूलताओं का विभ्रम विलास प्रदर्शित कर रहे हैं, वे देवकी नंदन गोपांगनाओं के गीतों की ओर ध्यान देकर स्वयं भी वेणु बजाते हुए गा रहे हैं। देवी, जो तुम्हारे प्रेमी हैं, उन परम सुंदर नंदराज कुमार देवकी नंदन ने
मुकुटमाला, बाजूबंद, करधनी और कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वेणु गीत आरंभ किया है। जिन श्री राधा वल्लभ ने सत्यभामा के भय से स्वर्गीय पारिजात उखाड़ कर उनके आंगन में लगा दिया है, गोपांगनाओं और देवांगनाओं के काम पूरक उन देवकी नंदन ने वेणु द्वारा गीत गाया है, जिन्होंने ऋषिराज को जीत कर उनके यहाँ से समयंतक मणि ले आकर भयभीत की भांति भूमिनाथ उग्रसेन को अर्पित की थी। वे ही रासेश्वर देवकी नंदन आज रास मंडल में पधार कर वेणु के स्वरों में गीत गा रहे हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर की महिमा का वर्णन सुनकर प्रिया श्री राधा प्रसन्न होकर उठी और उन्होंने प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। तत्पश्चात वृंदावनाधीश्वर गोविंद वृंदावन वासिनी प्राण वल्लभा के साथ उस वन के वृक्षों की शोभा देखते हुए विहार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, तदंतर ब्रज की युवतियों ने सब ओर से श्री कृष्ण को उसी तरह जा पकड़ा जैसे वर्षा काल में चपलाएं मेघ को घेर लेती हैं। राजन, वहां जितनी गोपियां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके श्याम सुंदर उन सब के साथ यमुना पुलीन पर आए। जैसे पूर्व काल में श्रुतियां भगवान से मिलकर प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार गोपांगनाएं श्याम सुंदर के साथ परम आनंद का अनुभव करने लगी। उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को अपने अपने वस्त्रों का आसन दिया। राजन, उस आसन पर श्री राधा रमण नंद नंदन राधा के साथ बैठे। अहो, उन गोप सुंदरियों ने अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर लिया था। श्री कृष्ण ने गोलोक में जैसा रूप दिखाया था, वैसा ही श्यामल त्रिभुवन मोहन रूप उन्होंने उस समय राधा सहित गोपांगनाओं के समक्ष प्रकट किया। गोकुल चंद्र का वह परम अद्भुत सुंदर रूप देखकर गोप सुंदरियां ब्रह्मानंद में निमग्न हो अपने आप में भूल गई। उनके साथ स्थल में विहार करके उनकी भक्ति के वशीभूत हुए श्याम सुंदर ने श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ यमुना जी के जल में प्रवेश किया। भगवान ने वहां उन ब्रज सुंदरियों के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ मंदाकिनी के जल में करते हैं। राजन, माधव माधवी को और माधवी माधव को जल में परस्पर भिगोने लगे। वे दोनों बड़ी उतावली के साथ एक दूसरे पर पानी उछालते थे। नरेश्वर, गोपांगनाओं की वेणी और केश पाश से घिरे हुए फूलों से यमुना जी की वैसी ही विचित्र शोभा हुई जैसे अनेक रंगों के अनेक रंगों के छाप से छपी हुई नीली पगड़ी शोभा पाती है। विद्याधरियां और देवांगनाएं फूल बरसाने लगी। उनकी साड़ियों की नीवी ढीली पड़ गई और वे प्रेमावेश में से व्याकुल हो मोह को प्राप्त हो गई। राजेंद्र, तदंतर जल विहार समाप्त करके श्याम सुंदर लीला पूर्वक यमुना जल से बाहर निकले और गोवर्धन पर्वत पर गए। नरपेश्वर, उनकी सहचरी गोपियां भी उनके साथ साथ गई। किन्हीं के हाथों में व्यंजन थे और कितनी ही चवर ढुलाती चल रही थी। किन्हीं के हाथों में पान के बीड़े थे। बहुत सी गोपियां दर्पण लिए चलती थीं। कितनों के हाथों में नाना प्रकार के आभूषणों के पात्र थे और कितनी ही पुष्प भार
लिए जा रही थी। कुछ गोपियों के हाथों में चंदन के पात्र थे और कुछ विधि विविध प्रकार के बर्तनों का भार धो रही थी। कोई महावर लिए जाती थी और कोई वस्त्र, किन्हीं के हाथों में मृदंग थे तो कोई झांझ लिए हुए थी। कोई मुष्टिधारी मुष्टिधारिणी थी तो कोई वीणा धारणी, कोई करताल लिए चलती थी और कोई गीत गाती जा रही थी। छत्तीसों राग रागनियां ब्रज सुंदरियों का रूप धारण करके उस यूथ में सम्मिलित हो गई थी। जो गोपियां पूर्व काल में श्री राधा के साथ गोलोक में से भारतवर्ष में आई थी, वे श्री राधा वल्लभ के समीप गान तथा नृत्य कर रही थी। उन सब के बीच में वेणु से गीत गाते और त्रिलोकी को मोहित करते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण हरि नृत्य करने लगे। रास मंडल में बाजों, करधनियों, कड़ों, कंगनों और नुपुरों की झनकारों से युक्त गीत मिश्रित शब्द की तुमुल ध्वनि होने लगी। राजन, देवता और देवांगनाएं श्री हरि का रास देखकर आकाश में प्रेम वेदना से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। चंद्रमा की चांदनी में चतुर चंचल श्री कृष्ण नृत्य की गति से चलते हुए गोपांगनाओं रूपी वली से घेर कर उसी तरह शोभा पाते थे जैसे विंदुनमाला से आवेष्टित मेघ सुशोभित हो रहा हो। उस पर्वत पर महान गिरिधर श्याम सुंदर ने फूलों के हार, महावर, काजल और कमल पत्र आदि के द्वारा श्री राधा का श्रृंगार किया। श्री राधा के भी कुम श्री राधा ने भी कुमकुम, अगरू और चंदन आदि के द्वारा श्री कृष्ण के मुखमंडल में सुंदर कमल पत्र की रचना की। तब मुस्कुराती हुई राधा ने मंदहास की छटा से युक्त भगवान के मुख की ओर देते हुए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक पान का बीड़ा दिया। प्रियतमा के दिए हुए उस तांबुल को नंद नंदन श्री हरि ने बड़े प्रेम से खाया। फिर श्री कृष्ण द्वारा अर्पित तांबुल को श्री राधिका ने भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। पति परायणा सती श्री राधा ने भक्ति भाव से प्रेरित हो श्री कृष्ण के चबाए हुए तांबुल को हठात लेकर शीघ्र अपने मुंह में रख लिया। तब भगवान ने भी प्रिया के द्वारा चबाए हुए तांबुल को उनसे मांगा, किंतु श्री राधा ने उन्हें नहीं दिया। वे भयभीत होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी। पद्म, पद्मावती, नंदी, आनंदी, सुखदायिनी, चंद्रावली, चंद्रकला तथा वंदा, ये गोपांगनाएं श्री हरि की प्राण वल्लभा हैं। श्री हरि ने वसंत ऋतु के वैभव से भरे वृंदावन में उन सब के साथ नाना प्रकार का श्रृंगार धारण किया। वे कामदेव से भी अधिक मनोहर लगते थे। कुछ गोपियां श्री कृष्ण का अधरा अमृत पान करती थी और कितनी ही उन परमात्मा श्री कृष्ण को अपने बाहुपाश में बांध लेती थी। फिर तो मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के वक्ष स्थल में लगे हुए केसरों से लिप्त होकर सुनहरे रंग के हो गए और अनुपम शोभा पाने लगे। राजेंद्र फिर सुंदर कदली वन में गोपी जनों के साथ श्री गोपी जन वल्लभ ने रास किया। नरेश्वर, इस प्रकार रास मंडल में नित्यानंद में श्याम सुंदर के साथ गोपियों की वह हेमंत ऋतु की रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार रास करने के पश्चात नंद नंदन श्री हरि नंद भवन को चले गए। श्री राधा वृषभानुपुर में लौट गई और अन्यान्य गोपांगनाएं भी अपने अपने घर को चली गई। नरपेश्वर, ब्रज 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 में गोप श्री हरि की इस
रास वार्ता को बिल्कुल नहीं जान सके, उन्हें अपनी अपनी स्त्रियां अपने पास ही सोती प्रतीत हुई। राधा माधव ने इस परम उत्तम श्रृंगार चरित्र को जो लोग राधा माधव के इस परम उत्तम श्रृंगार चरित्र को जो लोग पढ़ते और सुनते हैं, वे अक्षय धाम गोलोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत श्री अश्वमेध खंड में रास क्रीड़ा की समर्पित संपूर्ति नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 47वां अध्याय श्री कृष्ण सहित यादवों का ब्रजवासियों को आश्वासन देकर वहां से प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र, श्री कृष्ण का यह चरित्र शास्त्रों में गुप्त रूप से वर्णित है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। अब तुम भगवान के अन्य चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनो। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद नगर में 8 दिनों तक रहकर सब लोगों को आनंद प्रदान करते रहे। इसके बाद पुनः उन्होंने वहां से जाने का विचार किया। श्री कृष्ण की माता यशोदा अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को जाने के लिए उदत देख पहले की ही भांति उच्च स्वर से रोदन करने लगी। नृपेश्वर, वहां गोपियों के भी नेत्र आंसुओं से भर आए और वे घर घर में पहले के दुखों को याद करके करुण भाव से रोदन करने लगी। सांत्वना देने में कुशल श्री हरि ने जितनी व्रजांगनाएं थी, उतने ही रूप धारण करके उन सब को पृथक पृथक आश्वासन दिया तथा श्री राधा को भी धीरज बंधाया। इसके बाद भगवान माता यशोदा से बोले, मैया, शोक न करो, मैं इस उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करवा कर शीघ्र ही यहाँ आऊंगा। यदि तुम नहीं विश्वास करती हो तो मेरी यह बात सुन लो। मैया, आज से तुम प्रतिदिन मुझे पुत्र रूप में अपने पास ही देखोगी। मैं भक्ति भाव से स्मरण करने पर काल के भय का भी नाश करने वाला हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को आश्वासन देकर नेत्रों में आंसू भरे श्री हरि नंद सदन से बाहर निकले और गोपों के साथ अपने पोते अनिरुद्ध की सेना में गए। नृपश्रेष्ठ, अनिरुद्ध की सेना में पहुंचकर साक्षात नारायण श्री हरि ने यादवों को घोड़ा छोड़ने के लिए आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र से प्रेरित होकर उनके पुत्र अनिरुद्ध ने यत्न पूर्वक अश्व का पूजन किया और पुनः पूर्वक विजय यात्रा के लिए उसे छोड़ दिया। अनिरुद्ध आदि सब यादव नेत्रों में आंसू भरे नंद को नमस्कार करके बड़े कष्ट से वहां से जाने के लिए अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र सब के आकार उन्हीं के समान सुंदर थे। श्री कृष्ण के साथ उन सब यादवों को जाने के लिए उदत देख गोविंद के विरह से व्याकुल हो वे गोपगण वहां फूट फूट कर रोने लगे। पहले के विरह जनित दुखों को याद करके उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। नंदराज के नेत्रों में भी आंसू छलक रहे थे। वे दुख से पीड़ित हो सूखे हुए मुंह से कुछ बोल न सके, केवल रोदन करने लगे। श्री कृष्ण भी आंसू बहाते हुए, मैं फिर आऊंगा, ऐसा कहकर सबसे पृथक पृथक मिले और सबको आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, गोपालगण, चैत्र मास में जब द्वारकापुरी में यज्ञ आरंभ होगा तब मैं तुम सबको बुलवाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे मित्र गोपगण, तुम सब लोग प्रतिदिन गोकुल में मुझ गोपाल को देखोगे, अतः अभी वह यहीं ब्रजमंडल में निवास करो। इस प्रकार आश्वासन दे उनके दिए हुए उपहार को लेकर नंद जी को प्रणाम करके श्री हरि वृषणी वंशियों के साथ रथ पर
बैठकर वहां से चल दिए। नंद आदि दुखी गोप श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल में चले लगे हुए मन को पुनः हटाने में असमर्थ हो केवल शरीर से गोकुल को लौटे। नरेश्वर उस दिन में प्रेम मग्न गोप और गोपी गण योगियों के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण को अपने समीप देखने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यादवों का ब्रज से अन्यत्र गमन नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 48वां अध्याय। अश्व का हस्तिनापुर में जाना। उसके उसके भाल पत्र को पढ़कर दुर्योधन आदि का रोष पूर्वक अश्व को पकड़ लेना तथा यादव सैनिकों का कौरवों को घायल करना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन तदंतर यमुना नदी को पार करके वह अश्व आसपास के देशों का निरीक्षण करता हुआ कुरु देश की राजधानी में गया, जहां बलवान विचित्र वीर कुमार चक्रवर्ती राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। वहां उस अश्व ने अनेकानेक उपवनों, ताड़ागों और सरोवरों से युक्त सुंदर कौरव नगर को देखा। नरेश्वर वह नगर दुर्ग से तथा गंगा रूपणी खाई से घिरा हुआ था। वहां सोने चांदी के महल थे और बड़े बड़े शूरवीर वहां निवास करते थे। राजन, उस कौरव नगर से वनवासी मृगों का शिकार करने के लिए सुयोधन निकला। वह वीर जनों से युक्त हो रथ पर बैठा। उसने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को भाल भाल पत्र सहित देखा। महाराज दुर्योधन बड़ा मानी था। घोड़े को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रथ से उतरकर अनायास ही घोड़े को पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुशासन आदि के साथ उसने हर्षित होकर उसका भाल पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, चंद्रवंश के अंतर्गत यादव कुल में राजा उग्रसेन विराजते हैं। इंद्र आदि देवता भी जिनकी आज्ञा के पालक हैं। भक्त परिपालक भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। वे उन्हीं की भक्ति से आकृष्ट हो द्वारकापुरी में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से राजाधिराज चक्रवर्ती उन्हीं की आज्ञा से राजाधिराज चक्रवर्ती उग्रसेन पूर्वक अपने यश के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उन्होंने यह श्रेष्ठ और शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ा है। उस घोड़े के रक्षक हैं श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, जो वृक दैत्य का वध करने वाले हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की अनेक चतुरंगणी सेनाओं के साथ अनिरुद्ध अश्व की रक्षा में चल रहे हैं। जो राजा इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे भाल पत्र से शोभित इस यज्ञ संबंधी अश्व को बलपूर्वक ग्रहण करें। धर्मात्मा अनिरुद्ध राजाओं द्वारा पकड़े गए उस अश्व को अपने बाहुबल और पराक्रम से अनायास ही हटाहट पूर्वक छुड़ा लेंगे। जो घोड़े को न पकड़ सके, वे धनुर्धर अनिरुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर चले जाएं। श्री गर्ग जी कहते हैं कि उस पत्र को बांचकर वे शत्रुभूत कौरव क्रुद्ध हो उठे। वे मानियों के नेत्र लाल हो गए और वे परस्पर कहने लगे। कौरव बोले, अहो, इन दुष्ट यादवों ने घोड़े के भाल पत्र में क्या लिख रखा है? क्या यादवों के सामने कोई राजा ही नहीं है? पूर्व काल में अपने राजसूय यज्ञ में हमने जिन यादवों को परास्त किया है, वे ही मूर्ख अब फिर अश्वमेध करने चले हैं। इसीलिए हम इन सब को जीतेंगे, घोड़े को कदापि वापस नहीं देंगे। यादवों को जीतने के पश्चात हम लोग स्वयं यज्ञों में उत्तम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कौन है उग्रसेन?
कौन है कृष्ण और वह घोड़े की रक्षा करने वाला भी कौन है? समस्त यादवों के साथ आकर ये लोग हमारे सामने क्या पौरुष दिखाएंगे? कृष्ण आदि समस्त यदुवंशी जरासंध के डर से मथुरापुरी छोड़कर समुद्र की शरण में गए हैं। वे लोग के ही वे हम लोगों के ही भय से युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पहले हम लोगों ने कृपा करके इन यादवों को राज्य दे दिया और अब वे कृतघ्न यादव अपने को चक्रवर्ती मानने लगे हैं। पांडवों का मान रखने के लिए हमने पहले यादवों को नहीं मारा था, किंतु वे पांडव भी हमारे शत्रु ही हैं। अतः हमने उन्हें देश निकाला दे दिया है। इन भागे हुए यादवों को आज उन इन भागे हुए यादवों को आज युद्ध में पराजित करके हम उग्रसेन को सहसा ही चक्रवर्ती पन का मजा चखाएंगे। राजन, वे समस्त श्री कृष्ण विमुख कौरव लक्ष्मी और राज वैभव के घमंड में आकर ऐसी बातें कहने लगे। फिर सबने शीघ्र ही नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए और उस घोड़े को नगर में प्रवेश कराया। इसके बाद वे वहीं ठहर गए। अश्व के दूर चले जाने पर श्री कृष्ण की प्रेरणा से सांब तुरंत ही मार्ग प्रदान करने वाली गहरी यमुना नदी को पार करके 10 अश्वनी सेना पीछे लिए कवच बांध अक्रूर और ययुधान आदि के साथ रोष पूर्वक हस्तिनापुर की ओर गए। इस प्रकार वे समस्त यादव हस्तिनापुर के निकट आ पहुंचे। उन्हीं उन्होंने देखा, घोड़ा चुराने वाले कौरव सामने खड़े हैं। कृष्ण श्री कृष्ण ही जिनके आराध्य देव हैं तथा जो लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने के इच्छुक हैं, उन बलवान यादवों ने कौरवों को देखकर उन सब को तिनके के समान समझते हुए कहा, अहो, किसने हमारे घोड़े को बांधा है? किसके ऊपर आज यमराज प्रसन्न हुए हैं और कौन युद्ध स्थल में नराचों द्वारा बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है? अहो, जिनके चरणों में देवता भी दानव भी वंदना करते हैं, जिनके चरणों की देवता और दानव भी वंदना करते हैं, जो पहले राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, जिनकी समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है तथा जो नरेशों के भी ईश्वर हैं, उन वृषणी कुल तिलक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन को क्या वे राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाश के लिए घोड़े को पकड़ रहे हैं? हेमंत, इंद्रनील, वक, भीषण और बलवल, इन समस्त नरेशों को हमने संग्राम भूमि में पराजित किया है। यादवों की यह बात सुनकर कौरवों के अधर क्रोध से फड़क उठे। वे यादवों की ओर टेढ़ी आंखों से देखते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। कौरवों के अनुगामी बोले, हम लोगों ने ही घोड़े को पकड़ा है, तुम लोग हमारा क्या कर लोगे? हम अपने सहायकों द्वारा तुम सब यादवों को यमलोक पहुंचा देंगे। उग्रसेन कितने दिनों में श्री कृष्ण के हाथ से राज्य पाकर घमंड करने लगा है। हम उसे बांध कर स्वयं राज्य करेंगे। अनिरुद्ध हमारे भाव भय से कहाँ भाग गया है? बताओ, हम युद्ध में अपने बाणों द्वारा उसकी पूजा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, कौरवों की यह बात सुनकर यादव क्रोध से मूर्छित हो उठे। उन्होंने कौरव सैनिकों के मुखों पर धनुष से अनेक बाण फेंके। उन बाणों से कितने ही कौरव कितने ही कौरवों की जीभें कट गई।
किन्हीं के दांत टूट गए और किन्हीं के मुख छिन्न भिन्न हो गए। वे अधिक मात्रा में रक्त वमन करते हुए घायल हो अपना शत विशत मुंह लिए शीघ्र ही दुर्योधन के पास गए और पूछने पर बताया कि यादवों ने हमारी यह दुर्दशा की है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में कौरवों द्वारा शाम कर्ण अश्व का अपहरण नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 49वां अध्याय। यादवों और कौरवों का घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन भीष्म, द्रोण और कुप आदि के साथ दुर्योधन ने अपने वीरों के भग्न हुए मुखों को देखकर क्रोध पूर्वक कहा, आश्चर्य की बात है कि नीच यादव स्वयं मौत के मुख में चले आए। क्या वे मूर्ख महाराज धृतराष्ट्र के महान बल को नहीं जानते हैं? ऐसा कहकर दुर्योधन ने घोड़े, हाथी, रथ और पैदल वीरों से युक्त अपनी चतुरंगनी सेना युद्ध में यादवों का सामना करने के लिए भेजी। यह वह विशाल सेना 10 अश्वनियों के द्वारा भूतल को कंपित करती और शत्रुओं को डराती हुई बलपूर्वक आगे बढ़ी। उसे आती देख वीरों से विभूषित जामवती नंदन सामने बड़े हर्ष और उत्साह से अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। तब समस्त कौरव अपनी रक्षा के लिए क्रौंच व्यूह का निर्माण करके उसी में सब के सब खड़े हो गए। उसके मुख भाग में भीष्म खड़े हुए और ग्रीवा भाग में आचार्य द्रोण, दोनों पंखों की जगह कर्ण और शकुनी स्थित हुए और पुच्छ भाग में दुर्योधन। इस क्रौंच व्यू के मध्य भाग में चतुरंग सेना सैनिकों के साथ कौरवों की विशाल वाहिनी खड़ी हुई। यादवों ने जब शत्रुओं के लिए दुर्जय उस क्रौंच व्यू का निर्माण हुआ देखा, तब वे युद्ध से शंकित हो उस क्रौंच व्यू पर दुखी दुष्ट दृष्टि रखते हुए सांब से बोले, तुम भी यत्न पूर्वक व्यू बना लो। सांब युद्ध की कला में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपने सैनिकों की व्यू रचना विषयक बात सुनकर भी कौरवों को कुछ न गिनते हुए रण क्षेत्र में व्यू का निर्माण नहीं किया। नरेश्वर, जब दोनों ओर की सेना युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी, तब 2 घड़ी तक सारी पृथ्वी जोर जोर से कांपती कांपती हुई। दोनों सेनाओं में तत्काल रणभेरियां बज उठी और शंखनाद होने लगे। सब और जगह जगह धनुषों की टंकारें सुनाई देने लगी। वहां हाथी चिंघाड़ते और घोड़े हिनहिनाते थे। शूरवीर सिंहनाद करते और रथों की नेमियां पहिए घरघराहट उत्पन्न करती थी। सैनिकों की पदधूलि से युद्ध स्थल में अंधकार छा गया। आकाश मलिन हो गया और वहां सूर्य का दिखना बंद हो गया। फिर तो दोनों सेनाओं में घोर घमासान युद्ध होने लगा। सम्रांगण में अभय पक्ष के सैनिक एक दूसरे पर बाणों, गदाओं, परिघों, शतघिन्नियों, शक्तियों तथा तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। गजरा गजारोही गजारोहियों से, रथियों से, घुड़सवारों से तथा पैदल योद्धा पैदलों से जूझने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर धनुर्धर वीर सांब बाण वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में भीष्म के साथ और अक्रूर कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। युधान शकुनी के साथ
सारण द्रोणाचार्य के साथ तथा सात्यकी संग्राम भूमि में दुर्योधन के साथ शीघ्रता पूर्वक लड़ने लगे। बलि दुशासन के साथ और कृतवर्मा भूरी के साथ भिड़ गए। इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब सांब ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शूर वीरों के हृदय में कंप उत्पन्न करते हुए टंकार ध्वनि की। उन्होंने पहले श्री कृष्ण को नमस्कार करके 10 बाण छोड़े। अपने ऊपर आए हुए उन बाणों को भीष्म ने अपने सहायकों से काट डाला। तब रण क्षेत्र में सांब ने सिंहनाद करके पुनः 10 स्वर्णमय बाण भीष्म के कवच पर मारे। 4 सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया तथा 10 बाणों से तथा 10 बाणों से उनके प्रत्यंचा सहित कोदंड को खंडित कर दिया। धनुष कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए भीष्म ने सहसा उठकर बड़े रोष से गदा हाथ में ली। तब सांब ने कहा, आप पैदल हैं, अतः आपके साथ में युद्ध कैसे करूंगा। मैं युद्ध स्थल में आपको दूसरा रथ दूंगा। कुरुश्रेष्ठ, आप सम्रांगण में सब मुझसे सशस्त्र रथ लीजिए और मुझ मूढ़ निर्लज पर विजय पाइए। आप वृद्ध होने के कारण मेरे लिए सदा पूजनीय ही हैं। यह सुनकर क्रोध से भीष्म का उदर फड़कने लगा। वे दांतों से दांत पीसते और जीभ से होंठ चबाते हुए आंखें लाल करके सांब से बोले, तुम्हारे लिए दिए हुए रथ पर बैठकर जब मैं युद्ध करूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी और मुझे पाप और नरक ही प्राप्त होगा। प्रतिग्रह तो ब्राह्मण लेते हैं, हम लोग तो दाता माने गए हैं। हमने पहले कृपा करके ही यादवों को राज दिया था। उनकी बात सुनकर सांब ने रोष पूर्वक उत्तर दिया, भूतल पर किसी चक्रवर्ती शासक को विद्यमान देख मंडलेश्वर राजा द्वारा भय के कारण उन्हें अपना राज्य दे डालते हैं, किंतु ऐसा करके वे दाता नहीं माने जाते। नरेश्वर, सांब का यह वचन सुनकर शूर शिरोमणि भीष्म ने अपनी भारी गदा से सांब के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उस गदा की चोट से व्यथित हो सांब मूर्छित हो गए। सारथी ने उन्हें रथ पर संभाल के रथ पर संभाल के लिटा दिया और उनके जीवन के लिए आशंकित हो वह उन्हें रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। नरप्रेश्वर, उसी समय यादव सेना में भारी कोलाहल मचा। भीष्म दूसरे रथ पर आरूढ़ हो कौरव कवच बांध शरासन हाथ में ले मार्ग में यादवों को मारते हुए शीघ्र ही दुर्योधन के पास जा पहुंचे। राजेंद्र, इस संग्राम में सात्यकी ने गिद्ध की पांख लगे हुए चमकीले बाणों द्वारा दुर्योधन को रथहीन कर दिया। रथहीन होने पर भी दुर्योधन वेग पूर्वक दूसरे रथ पर जा चढ़ा और विषधर सर्प के समान बाणों द्वारा उसने अपने उस शत्रु को भी रथहीन कर दिया। नरेश्वर, शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले सात्यकी ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो एक बाण मारकर दुर्योधन के रथ को 4 कोस दूर फेंक दिया। आकाश में से उसका रथ भूतल पर गिरा और सारथी तथा घोड़ों सहित अंगार के समान बिखर गया। उस रथ से गिरने पर दुर्योधन को तत्काल मूर्छा आ गई। तब अत्यंत कुपित हुए द्रोणाचार्य ने अपने शत्रु सारण को सम्रांगण में छोड़कर अग्नि में बाणों से सात्यकी पर
प्रहार किया। उस बाण से सात्यकी का रथ, घोड़ा और सारथी सहित जल कर भस्म हो गया, और सात्यकी भी बाण की ज्वाला से अंग अंग झुलस जाने के कारण मूर्छित हो गए। राजन तब कुपित हुए। कृतवर्मा सम्रांगण में भूरी को परास्त करके द्रोण के ऊपर अधिक रुष्ट हो सेनाद करता हुआ आया। उस वीर ने आते ही युद्ध क्षेत्र में रोष पूर्वक बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को शस्त्रहीन एवं रथहीन कर दिया, और उनका कवच भी काट डाला। तब कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा, और उसने रणांगण में अक्रूर को छोड़कर कृतवर्मा के ऊपर उसी प्रकार शक्ति से प्रहार किया जैसे स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को शक्ति से चोट पहुंचाई थी। वह शक्ति कृतवर्मा के शरीर का भेदन करके धरती में घुस गई। हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण कृतवर्मा भूमि पर गिर पड़ा। राजेंद्र तब युयुधान ने युद्ध में क्रोध पूर्वक शकुनी को परास्त करके रथ द्वारा कर्ण के ऊपर चढ़ाई की। उन्होंने आते ही शासन से अपने शरासन से 10 सहायक छोड़े। उन सहायकों को अपने ऊपर आया देख कर्ण ने उन पर अपने सहायकों द्वारा प्रहार किया। संग्राम भूमि में उन दोनों के बाण परस्पर रगड़ उठे और चिंगारियां बरसाते हुए अलात चक्र की भांति आकाश में घूमने लगे। पृथ्वीनाथ तब युयुधान ने क्रोध करके कर्ण के कवच पर काक पक्ष युक्त तीखे बाण मारे। राजन, वे बाण कर्ण के कवच पर न लगकर उसी क्षण उसी तरह पृथ्वी पर गिर गए जैसे पापी स्वर्ग में जाकर नरक में ही गिरते हैं। युयुधान बड़े विस्मय में पड़ गए, और कर्ण ने हंसकर युद्ध स्थल में नाना प्रकार के शस्त्रों से योजित बाणों द्वारा उन्हें रथहीन कर दिया। यह देख बलि ने युद्ध स्थल में दुशासन को मूर्छित करके अग्नितुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कर्ण पर आक्रमण किया। यह देख बलि ने युद्ध स्थल में दुशासन को मूर्छित करके अग्नितुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कर्ण पर आक्रमण किया। भास्कर नंदन कर्ण ने बलि को आया देख पवनास्त्र युक्त बाण से उन्हें रथ सहित दूर फेंक दिया। बलि 1 योजन दूर जा गिरे। इतने में ही सांब रोष पूर्वक कौरवों को मारते और बाणों द्वारा अंधकार प्रकट करते हुए फिर वहां आ पहुंचे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यादवों और कौरवों के संग्राम का वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। कथा को विराम किया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।